अपने पूर्व जन्मों में जो भी काम कुछ भी जो भी आपने बहुत शिद्दत से किया है, बहुत गहराई से, दिल की गहराइयों से किया है, आप ऑटोमेटिकली बिना किसी एफर्ट के उस काम के प्रति आकर्षित होते हैं। ना सिर्फ आकर्षित होते हैं बल्कि दूसरों से बेहतर तरीके से उस काम को अंजाम भी दे पाते हैं। वो काम कुछ भी हो सकता है, चाहे आप एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी ऐसा कार्य जिसमें आप अपने आप को पारंगत पाते हों, बिना किसी ज़्यादा एफर्ट के आपने उस काम को सीख लिया हो, दूसरों से ज़्यादा बेहतर तरीके से कम मेहनत में आप उस काम को कर पाते हों। आपका स्वाभाविक आकर्षण, स्वाभाविक लगाव, स्वाभाविक जानकारी उस कार्य के प्रति हो। अगर ऐसा है, तो ये मानकर चलिए कि पूर्व जन्मों में कभी ना कभी आप उस कार्य के साथ ना सिर्फ बहुत गहराई से जुड़े रहे हैं, बल्कि आपके मन में ये चाहत भी थी कि आप इसी चीज़ में आगे बढ़ें। आज इसी तरह का एक केस मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये एक कृष्ण भक्त का केस है। एक महिला जो कि एक सामान्य हिंदू परिवार में पैदा हुई, उनके घर में धार्मिक माहौल तो था, लेकिन वो बहुत सामान्यतः जैसे घरों में होता है वैसा ही था। बहुत अधिक गहरा माहौल नहीं था, लेकिन बिना किसी विशेष एफर्ट के वो बचपन से ही भक्ति की तरफ उनका बहुत गहरा रुझान था। विशेष तौर पर कृष्ण जी की भक्ति की तरफ उनका बहुत गहरा रुझान था। और जब वो थोड़ी-सी बड़ी हुईं, 11-12 साल की हुईं, तो उन्होंने भगवद गीता को पढ़ना शुरू कर दिया। और पढ़ना शुरू करना वो तो एक फिर भी छोटी बात है, बहुत लोग पढ़ते हैं। लेकिन उस बच्ची ने उस चीज़ को समझना और उसे अपने जीवन में उतारना, ये मुश्किल कार्य है, ये कोई-कोई करता है। ये उस छोटी-सी उम्र में उन्होंने शुरू कर दिया। बचपन से जो उनका कृष्ण जी के प्रति अगाध प्रेम था और गहरा उस ज्ञान के प्रति गहरा आकर्षण था, तो जब उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन का फैसला लिया और ये जो चीज़ उनके अंदर कहाँ से पैदा हुई, इसे जानने की इच्छा जाहिर की, तब उन्होंने देखा कि उनका एक बर्थ मीरा जी के साथ हुआ है। उन्होंने अपने आप को मीरा की एक बचपन की सहेली कह लीजिए या दासी कह लीजिए, इस रूप में देखा। उन्होंने देखा कि किस तरह से वो जब मीरा जी के साथ रहती थी, तो जो उनके आसपास का माहौल था, आसपास का उनका वातावरण था, वो उन्हें पूरी तरह से कृष्णमयी महसूस होता था। उसी की चर्चा, वही ज्ञान की बातें, जैसे कृष्ण मूरत हर वक्त सामने हो, उन्हीं की प्रेम की रसधारा बह रही है, उन्हीं की चर्चा है, उन्हीं की बात है, उन्हीं का जिक्र है और उन्हीं के प्रेम में मीरा जी खोई हुई हैं। और वो स्वयं को भी देख पा रही हैं कि वो भी मंत्रमुग्ध थी। बिल्कुल जैसे कृष्ण जी के प्रेम में वो भी निहाल हैं, वो भी उनके चरणों में ही हैं और पूरी तरह से कृष्ण जी की भक्ति में डूबी हुई हैं। उन्हीं के भजन, उन्हीं के गीत, उन्हीं की बातें। वैसे तो यकीनन उनका झुकाव हमेशा से पिछले भी बर्थ ऐसे रहे होंगे, ज़रूर रहे होंगे जिसमें उनका किसी न किसी रूप में कृष्ण जी के साथ कुछ न कुछ एक आकर्षण उनके प्रति रहा होगा। उन्हें यूँ ही नहीं एक जो बर्थ मिला वो मीरा जी के साथ मिला, तो उसके पीछे भी कोई रीज़न रहा होगा। हाँ, लेकिन क्योंकि इस बर्थ में इस चीज़ में और ज़्यादा गहराई आई, और ज़्यादा उनकी जो भावनाएँ थी, जो प्रेम था कृष्ण जी के प्रति वो और गहरा हुआ। तो इस बर्थ में जो उनके अंदर इतना गहरा भक्ति भाव था और सिर्फ़ भक्ति भाव नहीं था, बल्कि एक अ, शांति और एक जो व्यक्ति के जीवन जीने का तरीका होना चाहिए, जो व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आनी चाहिए, वो सब जो चीज़ें उनके व्यवहार में झलकती थी और उनके आसपास के माहौल में पॉजिटिविटी पैदा करती थी, तब उन्हें एहसास हुआ कि ये चीज़ यूँ ही नहीं है। ये कई जन्मों से जो उनका आकर्षण रहा है, जो उनकी भक्ति रही है कृष्ण जी के प्रति, वो इस बर्थ में इस तरह से सामने आ रही है। और यही वजह थी कि उन्हें बचपन से ही बिना किसी एफर्ट के, जैसे गीता ज्ञान उनको पढ़ने से भी पहले उन्हें इस चीज़ की जानकारी थी। जब उन्हें अक्षर ज्ञान भी नहीं था, जैसे वो तब से इस चीज़ के साथ थी। अब ये तो प्रभु भक्ति है जो उन्होंने तहे दिल से चाही थी। लेकिन कोई भी चीज़ हो जिसे आप
खासतौर पर अगर आप उसे सकारात्मक वे में समाज कल्याण के लिए यूज करना चाहते हैं, खासतौर पर तब, जैसे कि इस केस में भी इन महिला ने परमात्मा के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने की इच्छा रखी। ये जो शांति मेरे अंदर आई है, जो एक प्यार, एक खुशी जो मैं अपने अंदर महसूस कर रही हूँ, वो मैं लोगों तक पहुंचा सकूं, इस नियत से उन्होंने, जो इस भावना के साथ वो अपने इस ज्ञान कार्य में आगे बढ़ी, तो परमात्मा ने उन्हें फिर से ऐसा ही रास्ता दिया जहां वो अपने कार्य के साथ आगे बढ़ सके। इसी तरह से कोई भी कार्य अगर आप उसे बहुत सकारात्मक वे में चाह रहे हैं, चाहे आप इस बर्थ में उसे ना भी कर पाए, कुछ भी रीजन हो सकता है। मान लेते हैं कि आप एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके मन में शुभ भाव है कि मैं लोगों की मदद करूं, मैं कुछ इस काबिल बन सकूं। वजह चाहे कुछ भी हो सकता है आपके पास इतना धन ना हो, या हो सकता है आप इतनी क्वालिफिकेशन ना प्राप्त कर सकें, कोई रीजन रहे और आप डॉक्टर नहीं भी बन सके। तो भी अगर आपके मन की भावनाएं इतनी शुद्ध हैं, तो ये कुदरत आपको नेक्स्ट बर्थ में इस तरह का माहौल, इस तरह का स्थान उपलब्ध कराएगी और इस तरह के रास्ते उपलब्ध कराएगी कि आप अपनी उस इच्छा को जो आपने इतने प्योर तरीके से अपने मन में रखी है, उसे आप आगे बढ़ा सके। तब हम कहेंगे कि देखो ये कितना लकी है, देखो इसके रास्ते ना कितने आसानी से बनते जा रहे हैं। क्योंकि उस वक्त हमें पीछे की बात तो पता नहीं होगी, हम ये तो नहीं जानते होंगे कि इस व्यक्ति ने पास्ट बर्थ में कितनी शुभ भावना के साथ कितना कार्य किया है, अथक प्रयास किया है इस चीज को हासिल करने का, वो तो हमें नजर नहीं आएगा। हमें सिर्फ ये बर्थ नजर आएगा और सिर्फ ये नजर आएगा कि देखो ये व्यक्ति कितना लकी है, ये तो ना ऐसे माता पिता के घर पैदा हुआ जो तो ऑलरेडी डॉक्टर थे, या देखो ये इतने रईस घर में पैदा हुआ, इसे तो बहुत आसानी से अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया, या भगवान ने इसे बुद्धिमान बना के पैदा किया, ये तो बहुत कम पढ़ता था फिर भी देखो डॉक्टर बन गया। तो मतलब हम इसमें लक को तलाश करने की कोशिश करेंगे और ये बोलेंगे कि देखो ये तो किस्मत का खेल है कि ये व्यक्ति कितनी आसानी से डॉक्टर बन गया, दूसरे तो नहीं बन पाते। उस वक्त क्योंकि हमें पास्ट नहीं पता, क्योंकि हमें पता नहीं है वो पूर्व जन्मों से कितनी मेहनत करता आया है, कितने तहे दिल से किसी चीज को चाहता आया है, वो सब हमें नहीं पता है, वो सब हमें नहीं दिख रहा है। तो हम इसे लक का नाम दे देंगे। हम ऐसे सोचेंगे जैसे बस यूं ही कोई चीज गिरी और उसकी झोली में आ गई, जबकि सत्य ये नहीं है। सत्य ये है कि जो चीजें आज आपको लग रहा है कि किसी की झोली में बस यूं ही करके गिर पड़ी हैं, वो यूं ही करके नहीं गिरी हैं, उसके लिए पास्ट बर्थ में भी उसने अथक प्रयास किया होगा। अब वो चाहे अपने प्रयास में सफल हुआ हो चाहे ना सफल हुआ हो, लेकिन क्योंकि उसकी भावनाएं इस दिशा में रही हैं तो उसे उसका फल मिल रहा है। तो ये चीज सिर्फ ये दुनियावी चीजों के साथ नहीं, हर चीज के साथ, जैसे यहाँ पर वो कृष्ण जी के प्रेम में दीवानी थी, ये चीज भी पास्ट बर्थ से आई थी। कोई गुण है किसी के प्रति, किसी रिश्ते के प्रति कोई विशेष गहरा आकर्षण है, किसी के प्रति कोई विशेष गहरा प्रेम है, या किसी कला विशेष में आप बिना किसी खास मेहनत के निपुण हैं, या फिर कोई काम ऐसा है जो बस यूं ही होता चला गया, आपने तो बस थोड़ी सी मेहनत करी और अपने आप ही रास्ते बनने लगे, अपने आप ही कोई आ गया, कोई आइडिया दे गया, कहीं से कोई अरेंजमेंट हो गया और वो चीज आपकी लाइफ में होने लगी। अगर ऐसा है तो ये मान के चलिए कि ये आप ही के किए हुए शुभ कार्यों का रिजल्ट है। आपने कई बर्थ में कितनी सारी मेहनत करी है जिसे आज आप भूल चुके हैं या लोगों को नजर नहीं आ रही है, लेकिन यूं ही कुछ भी आपको नहीं मिला है, इसके लिए आपने एफर्ट किए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ अमेज़न का लिंक शेयर किया गया है। अगर इस लिंक के माध्यम से आप कुछ भी परचेज करते हैं तो बिना कोई धनराशि खर्च किए भी आप इस ज्ञान कार्य में सहयोग कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। अपने पूर्व जन्मों में जो भी काम, कुछ भी जो भी आपने बहुत शिद्दत से किया है, बहुत गहराई से दिल